और अब नाज़रीन ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। आयतुल्लाह अल खामनाई से इराकी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शियाल सौदानी ने की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के उमूर पर किया तबादला ख्याल। पाकिस्तान के शहर कोयटा में खुदकुश हमला, पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद हलाक। पुलिस ने मकाम वाक़या पहुंचकर किया तहक़ीक़ात का आगाज़। दिल्ली में 50 लाख झुग्गी में रहने वालों को पक्के घर मिलेंगे, मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी का ऐलान। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बस और ट्रक के दरमियान खौफनाक तसादुम, हादसे में 6 अफराद हलाक, दीगर 13 अफराद शदीद जख्मी। जम्मू और सांबा जिला में 13 मुकामात पर सीबीआई के धावे, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट पेपर लीक केस के सिलसिले में की गई कार्रवाई। केसीआर के मरण बरत के बाद ही तेलंगाना की तश्कील के लिए हुई राह हमवार। वायएसआर खानदान हमेशा तेलंगाना मुखालिफ रहा, गवर्नमेंट विप बलकर सुमन का मीडिया से खिताब। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत मामूल से कम दर्ज, सुबह से ही बाज़ मकामात पर कोहर की घनी चादर, अवाम को मुश्किलात का सामना। और अब खबरें तफसील से। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई से इराकी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शियाल सौदानी ने मुलाकात की। तेहरान में होने वाली इस मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के उमूर ज़ेर बहस आए। बैरून मुल्क मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान इन दिनों ईरान की तरफ से जिलावतन कुर्दों पर सरहद पार हमलों की वजह से कशीदा हो रहे हैं। इस बारे में बातचीत के दौरान इराकी वज़ीर-ए-आज़म शियाल सौदानी ने इराकी सरजमीन को ईरान की सलामती के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इस पर ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा, मगर यह इराक के कुछ हिस्सों में हो रहा है। इराकी वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात से पहले ईरानी सदर इब्राहिम रईसानी के साथ भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने करार दिया कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई दोनों मुल्कों की सलामती और इक़्तिसादी ताउन और तरक्की के लिए कुलीदी हैसियत की हामिल है। इराकी वज़ीर-ए-आज़म का यह ईरान का पहला सरकारी दौरा है। वो पिछले साल इराक के वज़ीर-ए-आज़म बने थे। उनके मुल्क में तकरीबन 1 साल तक हुकूमत साजी का मामला सियासी रस्साकशी की वजह से खटाई में पड़ा रहा था। वज़ीर-ए-आज़म इराक के साथ मुलाकात के बाद सदर रईसी ने मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, हमारे दो तरफा तबादले ख्याल के दौरान सिक्योरिटी, अमन, ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम के मौज़ूआत अहम थे। सौदानी ने इस मौके पर कहा, हमारी हुकूमत इस अमर के लिए पुरअज़्म है कि वो किसी भी ग्रुप को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगी जो ईरानी सलामती के लिए खतरा बन सके। ईरान में जारी मुल्कगीर एहतजाज के दौरान ईरानी हुक्काम इल्जाम लगाते हैं कि कुर्द जिलावतन ग्रुप ईरान में बदअमनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान ने उन पर कई बार सरहद पार से हमले किए हैं। ईरान के उन हमलों के हवाले से इराकी हुकूमत ने सितंबर में ईरानी सफीर को तलब भी किया था कि इराकी सरजमीन पर ईरान के हमले नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान के कोयटा के बलेली इलाके में चारशंबे के रोज बलूचिस्तान कांस्टेबलरी ट्रक के करीब खुदकुश हमले में एक पुलिस अफसर और 2 शहरी हलाक हो गए। बलूचिस्तान के दारुल कोयटा के इलाके बलेली में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के ट्रक के करीब कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से किए गए खुदकुश धमाके के नतीजे में पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जाँ बहक, जबकि मुतअद्दिद एहलकार और शहरी जख्मी हुए। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कोयटा अजफर महसर ने जाए वाक़या पर मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि धमाके में 24 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 20 पुलिस एहलकार और 4 शहरी शामिल हैं। डीआईजी कोयटा पुलिस ने बताया कि धमाका खुदकुश था, जिसमें 25 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकार पोलियो टीमों को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए जा रहे थे। डीआईजी अजफर महसर का कहना था कि वाक़े के बाद शहर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उनका कहना था कि धमाके में मजमूई तौर पर 3 गाड़ियों को निशाना बनाया गया। पुलिस ट्रक, एक सुजुकी मेहरान और एक टोयोटा करोला कार मुतासिर हुई। उन्होंने मजीद कहा कि जख्मियों को सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे एफपी को जारी एक बयान में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की और कहा, ग्रुप जल्द धमाके से मुताल्लिक मजीद तफसीलात जारी करेगा। आज होने वाला धमाका अस्करियत पसंद ग्रुप की जानिब से हुकूमत के साथ जंगबंदी मुआहदा खत्म करने और मुल्क भर में हमले करने की धमकियों के सामने आने के एक रोज बाद किया गया है।
कंबोडिया की रिवायती मार्शल आर्ट कल्लेबुकेटर को तहजीबी सकाफती विरासत की यूनेस्को की नुमाइंदों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। कंबोडिया की वजारत सकाफत ने यह इत्तला दी। बयान में कहा गया कि इसका खाका मंगल के रोज मराकश की राजधानी रबात में गैर मादी सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैन हुकूमती कमेटी के 17वें इजलास के दौरान पेश किया गया। बयान में कहा गया कि एक बड़ी कामयाबी है और मुल्क के लिए बाइस फख्र है जो कि कंबोडिया के वज़ीर आज़म सैमडिश टेकोकोहन सेन को मजबूत क़ियादत में हुकूमत की जानिब से की जाने वाली आलाज़म और मजबूत कोशिशों से मुमकिन हुआ है। सेन ने हमेशा कौमी सकाफती विरसे और इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ और उसे फरोग़ दिया है। दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात के लिए वोटिंग से 4 दिन कबल आज यहां मरकज में बीजेपी हुकूमत में शहरी तरक्की और गरीबी के खात्मे के वजीर हरदीप पुरी ने ऐलान किया कि 50 लाख से ज्यादा मजीद कच्ची आबादियों झुग्गी में रहने वालों को उनकी जगह पर पक्के घर दिए जाएंगे। पुरी ने बीजेपी के मरकजी दफ्तर में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि कौमी राजधानी की बाज़ाबातकारी से 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचेगा। मरकजी वजीर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में विज्ञान भवन से कालकाजी में मुआशी तौर पर कमजोर तबकात के लिए बनाए गए 3000 से ज्यादा फ्लैट्स की चाबियां उनके हवाले की। जेलर वाला बाग में भी एक प्रोजेक्ट है जिसमें बड़ी तादाद में फ्लैट्स तामीर किए गए हैं। इसके अलावा कठपुतली कॉलोनी और कुछ दूसरे प्रोजेक्ट भी हैं। मरकजी हुकूमत गरीबों के लिए मुसलसल काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक दिल्ली की आबादी 1.67 करोड़ मानी गई थी। अब जबकि अगली मरदमशुमारी होगी तो दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा होगी। हमारी स्कीमें जो अभी नाफिज हैं, जहां झुग्गी वहां मकान के तहत 10 लाख मुस्तफीद होंगे। एमसीडी के बीजेपी के मंशूर का हवाला देते हुए पुरी ने कहा कि हमने मंशूर में कुछ इदाद शुमार भी दिए हैं। गैर मुनज़्ज़म कॉलोनी में 50 लाख शहरियों को पीएम उदय स्कीम के तहत फायदा मिलेगा। जहां झुग्गी वहां मकान स्कीम से तकरीबन 10 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। लैंड पुलिंग स्कीम के तहत 75 लाख लोग मुस्तफीद होंगे। मजमूई तौर पर दिल्ली की तकरीबन 2 करोड़ आबादी में से 1 करोड़ 35 लाख शहरी इस रीडेवलपमेंट का फायदा उठाएंगे। रियर एडमिरल गुरुचरण सिंह ने रियर एडमिरल संजय भल्ला से मशरकी बहरिया कमान की स्वडाम मशरकी बेड़े की कमान संभाली। यहां बहरिया की एक रिलीज में कहा गया कि मंगल को नेवल डॉकयार्ड में मुनक्किदा एक शानदार तकरीब में गार्ड ऑफ चेंज प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। रियर एडमिरल गुरुचरण सिंह को 1 जुलाई 1990 को हिंदुस्तानी बहरिया में शामिल किया गया था और वो गनरी और मिसाइल वॉरफेयर के माहिर हैं। फ्लैग ऑफिसर बाबखान नेशनल डिफेंस अकेडमी, खड़कोसला डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन नेवल वॉर कॉलेज गोवा और नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली के साबिक तालिब इल्म हैं। उत्तर प्रदेश में जिले बहराइच के जरोल रोड इलाके में चारशंबे के रोज रोडवेज बस और ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर में 5 मुसाफिरों समेत 6 अफराद की मौत हो गई, 13 दीगर शदीद जख्मी हो गए। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर दिनेश चंद्रा ने बताया कि मुसाफिरों से भरी रोडवेज की बस को बहराइच लखनऊ कौमी शाहराह पर घाघरा घाट के करीब एक ट्रक ने टक्कर दे दी। हादसे में बस के 5 मुसाफिर और ट्रक ड्राइवर हलाक हो गए, जबकि 13 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मुस्तफाबाद में दाखिल कराया गया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में सड़क हादसे में जानी नुकसान पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। मरहूम की रूह के सुकून की दुआ करते हुए उन्होंने सोगवार खानदान के साथ ताजियत का इजहार किया। योगी ने जिला इंतजामिया के अफसरान को हिदायत दी कि वो जख्मियों को फौरी तौर पर उनके मुनासिब इलाज के लिए अस्पताल ले जाएं। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की भी दुआ की। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि आज सुबह यह हादसा गांव तेसीपा पानी के टैंक के करीब उस वक्त पेश आया जब रोडवेज की बस लखनऊ से बहराइच की तरफ आ रही थी, जबकि ट्रक बहराइच से लखनऊ की तरफ जा रहा था कि दोनों आमने सामने टकरा गए। इस हादसे में बस के 5 मुसाफिर और ट्रक ड्राइवर की बरसत मौका मौत हो गई। मरने वालों की शिनाख्त के लिए कोशिशें की जा रही हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने चारशंबे के रोज जम्मू कश्मीर के जम्मू और सांबा जिला में 13 मुकामात पर धावे किए। ये धावे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पेपर लीक केस के सिलसिले में मारे गए। जराये ने बताया कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने चारशंबे के रोज फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पेपर लीक मामले के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के जम्मू और सांबा जिला में 13 मुकामात पर धावे किए। उन्होंने कहा कि जिन मुकामात पर धावे किए गए उनमें एक JKS ऑफिसर की रिहाइशगाह भी शामिल है। वाज़ेह है कि फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के भर्ती अमल में धांधलियों के इल्जाम के बाद इसको मनसूख किया गया था और सीबीआई इसकी तहकीकात कर रही है।
गवर्नमेंट विप हुकूमत तेलंगाना बलका सुमन ने वाज़ेह किया कि अलहदा रियासत तेलंगाना सिर्फ वजीर आला के चंद्रशेखर राव के मरण बरत के बाद हुई सरगर्मियों के बाद ही बन पाया। उन्होंने टीआरएस मुखर्ररा पार्टी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाइसात तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला जो आंध्रा से ताल्लुक रखती हैं का खानदान हमेशा तेलंगाना मुखालिफ रहा। बलका सुमन ने कहा कि शर्मिला के भाई और आंध्र प्रदेश के मौजूदा वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने तेलंगाना रियासत की तश्कील के खिलाफ पार्लियामेंट में प्ले कार्ड दिखाए थे। बलका सुमन ने उनके खिलाफ नामुनासिब रिमार्क पर कहा कि शर्मिला की जबान गैर मुहज्जब रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम वाईएस खानदान से नाराज है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम जानते हैं कि असल चोर कौन है और वो जानते हैं कि कृष्णा और गोदावरी का पानी आंध्रा की तरफ किसने मोड़ दिया। उन्होंने पूछा कि शर्मिला तेलंगाना के बारे में क्या जानती है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना के अवाम की फलाह बहबूद टीआरएस हुकूमत का मिशन है। तेलंगाना में सर्दी की लहर में गैर मामूली इजाफा दर्ज किया जा रहा है। शुमाल मशरिक की सिमत से तेलंगाना की सिमत ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके नतीजे में दर्जे हरारत मामूल से कम दर्ज किया जा रहा है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ। मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले में अकल तरीन दर्जे हरारत दर्ज किया गया है। कुमरम आसिफाबाद सिरपुर में 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत दर्ज किया गया। संगारेड्डी जिले में 7.5, आदिलाबाद में 9.6, निर्मल में 10.3, मंचिरियाल में 10.5, सिद्दीपेट में 10 डिग्री, मेदक जिले के टेकमाल में 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत दर्ज किया गया। रियासती दारुलहुकूमत हैदराबाद में कई मकामात पर सर्दी की शदीद लहर देखी जा रही है। सुबह से ही बाज़ मकामात पर कोहर की घनी चादर देखी जा रही है। शहर के कई इलाकों में दर्ज हरारत 14 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज किया गया है। शहर के निवाही इलाके रामचंद्रपुरम और पटनचीरो में अकल तरीन दर्ज हरारत 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसके बाद अलवाल में अकल तरीन दर्ज हरारत 13.2 डिग्री सेल्सियस। हयातनगर, सिकंदराबाद, बेगमपेट, मेहदीपट्टनम और सरूनगर में रात का दर्ज हरारत इम्कान है कि जुमेरात को 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। आयतुल्लाह अली खामनाई से इराकी वजीर आज़म मोहम्मद शिया अल सौदानी ने की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के अमूर पर किया तबादले ख्याल। पाकिस्तान के शहर कोयटा में खुदकुश हमला, पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद हलाक। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर किया तहक़ीक़ात का आगाज़। दिल्ली में 50 लाख झुग्गी में रहने वालों को मिलेंगे पक्के घर, मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी का ऐलान। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बस और ट्रक के दरमियान खौफनाक तसादुम, हादसे में 6 अफराद हलाक, दीगर 13 अफराद जख्मी। जम्मू और सांबा जिला में 13 मुकामात पर सीबीआई के दावे, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट पेपर लीक केस के सिलसिले में की गई कार्रवाई। केसीआर के मरण बरत के बाद ही तेलंगाना की तश्कील के लिए हुई राह हमवार। वाईएसआर खानदान हमेशा तेलंगाना मुखालिफ रहा। गवर्नमेंट विप बलका सुमन का मीडिया से खिताब। और तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जे हरारत मामूल से कम दर्ज। सुबह से ही बाज़ मकामात पर कोहर की घनी चादर, अवाम को मुश्किलात का सामना। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।